कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ बृहस्पतिवार व्रत की बहुत ही दुर्लभ कथा, जिसको सुन करके आपके मन में भगवान के प्रति और भी श्रद्धा जाग उठेगी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वो बहुत ही निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह ना स्नान करती और ना किसी की देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर में कन्या का जन्म हुआ। कन्या समय के साथ बड़ी होने लगी। वह कन्या प्रातः काल से ही स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती थी। कन्या ने बृहस्पतिवार का व्रत भी नियम पूर्वक करना प्रारंभ कर दिया। पूजा पाठ समाप्त होने पर पाठशाला जाती तो मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जो स्वर्ण के हो जाते थे और उनको बीन कर वो घर ले आती थी। एक दिन वह कन्या सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी कन्या की माँ ने देखा और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए तो सोने का सूप ही होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि हे बृहस्पति देव, मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला के मार्ग में चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह नित्य ही भांति जौ बीन रही थी, तभी बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मार्ग में पड़ा मिला। उस सोने के सूप को वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, जब कन्या सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी, उस समय जिस नगर में कन्या और उसका परिवार रहता था, उसी नगर का राजकुमार उसके घर के पास निकला। कन्या ने रंग और रूप को देख करके वह मोहित हो गया। जब वह अपने राजमहल में आया तो बहुत उदास हो गया और बिना भोजन के ही लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो वह अपने मंत्रियों के साथ उस राजकुमार के पास गया और पूछा, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का दुख है? तुमने भोजन आदि क्यों त्याग दिया है? राजकुमार ने बोला कि पिताजी, मुझे किसी बात का दुख नहीं है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। राजा ने कहा, राजकुमार, उस कन्या का नाम और पता तो बताओ, मैं निश्चित रूप से तुम्हारा विवाह उसी कन्या से करा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गए। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर के ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा। पुत्री बोली, पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आइए, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे उनकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करो तो घर की सब दरिद्रता और कष्ट दूर हो जाएंगे। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह पहले की तरह ही प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों के बचे जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल में अपनी माँ को कोठरी से बाहर निकाला, स्नान आदि करके पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद उसकी माँ प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। गुरु बृहस्पति देव की जय हो। जो इस कथा को पढ़ता है और सुनता है, उसकी सभी